हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड पढ़ाई लिखाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट नंबर 2 के बाद में थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से मैकेनिक्स कंप्लीट जो कि आ सकती है, उस संभावना के हिसाब से हम कंप्लीट पार्ट देखेंगे। और अगर आपको ये फाइल पीडीएफ के रूप में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो को बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने 26 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था मैकेनिक्स में। तो 27वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो निम्नलिखित में सदिश राशि है, वेग है, तो एक सदिश राशि है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। द्रव्यमान है, समय है, लंबाई है, ये एक प्रकार की अदिश राशि है। तो हमारा आंसर क्या होगा? वेग होगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी राशि है जिसे व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, वो एक स्वतंत्र रूप में उपलब्ध हो सकती है। तो घनत्व है जो 2 या 2 से अधिक राशियों से हम उत्पन्न कर सकते हैं। आयतन को भी उत्पन्न कर सकते हैं। और ये थाल नहीं है, ये चाल है, चाल को भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। परंतु जो बी ऑप्शन है द्रव्यमान को हम उत्पन्न नहीं कर सकते। यह एक प्रकार की सिंगल राशि है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। 28 का आंसर द्रव्यमान, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, यानी कि पदार्थ के संवेग, जब संवेग का सूत्र क्या होता है? एम बी होता है। ठीक है, एम बी होता है। और नीचे क्या है? वेग, यानी कि संवेग और वेग के अनुपात को। तो एम बी होता है, नीचे वी वेग आएगा तो वी से वी कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? एम, यानी कि एम किससे डिनोट करते हैं? द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं। तो हमें कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? द्रव्यमान प्राप्त होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी हमारा आंसर द्रव्यमान होगा। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक एक नियतांक है। ठीक है, तो इसमें इसके अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका सही आंसर है कोणीय गति का। कोणीय गति का आयाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, यानी कि एक लड़की बैठी हुई झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर, जब वह लड़की बैठी हुई है और उसके बाद में वह खड़ा हो जाती है, तो उसके दोलनों का आवर्तकाल, यानी एक दोलन को करने में जितना समय लगता है, वो समय क्या होगा? बैठी हुई थी तब ज़्यादा था या कम था, या अब ज़्यादा या कम होगा? तो ये आंसर हमारा क्या होगा? ए कम हो जाएगा। यानी कि अगर वो झूले पर खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखते हैं। गुणन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, यानी कि एक मेज है जो गोलाई में बनी हुई है और वो गुणन घूम रही है और उस पर एक लड़का आकर बैठ जाता है अचानक। तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसका कोणीय वेग घटेगा या बढ़ेगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? ए नंबर कम हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका या उसकी, ए ऑप्शन है त्वरण 2 गुना हो जाएगा, बी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, सी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और डी ऑप्शन है बार 2 गुना हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर है गतिज ऊर्जा, सी ऑप्शन, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वेग होता है उसको 2 गुना कर रहे हैं। और गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है हमारे पास? 1/2 mv² होता है। अगर v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर है और v की जगह हम 2v रखते हैं, 2 गुना कर रहे हैं, 2v रखते हैं, तो वो 4v² हो जाएगा। और 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार से गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। तो हमारा आंसर 33 का सी नंबर, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34वां। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा बार में अंतर होता है। ठीक है, होता है। किसी पिंड के द्रव्यमान और बार में अंतर होता है, क्योंकि अब हमें आंसर देना है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है, यानी कि द्रव्यमान को परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि बार स्थिर रहता है। बार एक स्थिर है, मतलब बदला नहीं जा सकता। ठीक है, बी ऑप्शन है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि बार परिवर्तनीय होता है। ठीक है, सी ऑप्शन है दोनों सत्य है, डी ऑप्शन है दोनों गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा
द्रव्यमान स्थिर राशि रहते हैं, मतलब उस किसी भी पदार्थ है उसके अंदर जो द्रव्यमान या कणों की मात्रा है वो हमेशा स्थिर रहती है, बदलती नहीं है। जबकि बार परिवर्तनीय होता है, यानी बार अलग अलग प्लेनेट यानी कि चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा बार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 6 गुना घट जाएगा। इस प्रकार से बार बदल सकता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह नियम है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। क्यों? क्योंकि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है या एक जगह रुकी हुई है तो उस पर जब तक हम बाह्य बल नहीं लगाए तो वह वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी, और अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहेगी। यह गति का प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ठीक है, और 36वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बी ऑप्शन है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। सी ऑप्शन है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, और डी ऑप्शन है शून्य होता है। तो इसका सही आंसर है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के, बी ऑप्शन है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि असंतुलित बल क्या होता है। तो असंतुलित बल के दो प्रकार के, संतुलित और असंतुलित। इसके बारे में हम जब थ्योरी क्लास करेंगे तो उसमें विस्तार रूप से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। बी ऑप्शन है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं। सी ऑप्शन है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर ही लगे होने चाहिए। तो ये क्या है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम है, हमें मालूम है। यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का विषयक तृतीय नियम। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जब हम जल में तैरते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि पानी हमें आगे की ओर बढ़ाता है और पानी को हम पीछे की ओर करते हैं। तो एक क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, और इसे ही हम न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 40 नंबर। जब कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम का कथन है। तो ये किसने दिया? न्यूटन ने ही दिया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए क्या हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल की परिभाषा आती है, यानी कि बल की परिभाषा है ना, वो किस नियम से आती है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो बल की परिभाषा न्यूटन की गति के प्रथम नियम से आती है। तो हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम तो बल की परिभाषा देता है। द्वितीय नियम होता है जो बल का जो समीकरण होता है ना, F बराबर ma, उसको उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है, समीकरण उत्पन्न किया जा सकता है गति के दूसरे नियम से। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है, या इसे हम जड़त्व भी बोल सकते हैं, जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी होगा, जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, ऊर्जा का नियम। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, जड़त्व का नियम, क्योंकि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 44वां क्वेश्चन है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। हाँ, सही है, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही है। ठीक है, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। घोड़ा एक गाड़ी को तभी खींचेगा जब वो अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलेगा। तो हमारा आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 44वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलती हुई
45वां क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं या आगे की ओर झुकते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको सापेक्षता के नियम के द्वारा। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो ये न्यूटन का पहला नियम है। इसके द्वारा अगर कोई वस्तु गतिशील है या रुकी हुई है, अचानक ब्रेक लगाएगी तो आगे की ओर झुकेंगे और अचानक चलेगी तो पीछे की ओर झुकेंगे। ठीक है। 46वां क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, उस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तृतीय नियम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन, अश्व मतलब घोड़ा। अश्व यदि एकाएक का मतलब अचानक, घोड़ा यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है, मतलब वह गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? क्योंकि जड़त्व आगुण, द्रव्यमान संरक्षण नियम, विराम जड़त्व और गति का तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर है न्यूटनी गति का प्रथम नियम, लेकिन प्रथम नियम दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जड़त्व का नियम, यानी कि सी ऑप्शन, विराम जड़त्व। ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर 48 है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? जब क्रिकेट की बॉल आती है तो क्रिकेट का जो कैच लेने वाला जो खिलाड़ी होता है वो अपने हाथ को कैच लेते हुए पीछे की ओर करता है, जिससे कि बॉल विराम की स्थिति में आ जाए। ठीक है। मतलब बॉल भी धीरे धीरे विराम की स्थिति में आ जाए। अचानक अगर करेगा तो अचानक उसका वेग क्या हो जाएगा, या हम आवेग वो संवेग भी बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा? एकदम में से मतलब अचानक ही कम हो जाएगा, जिससे हमारे हथेली में चोट लग सकती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल गुणनफल है। बल किन दो राशियों का गुणनफल है? ठीक है। तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का, यानी कि हम जानते हैं कि F बराबर m में होता है। m मतलब द्रव्यमान और a मतलब त्वरण। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है। 50वां नंबर क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, भार घट जाता है लेकिन मात्रा अपरिवर्तन। पहले भी हमने क्वेश्चन देखा है ये कि मात्रा जो उसमें कणों की संख्या या द्रव्यमान है वो स्थिर रहता है, लेकिन भार घट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है, 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसका सही आंसर है बढ़ता है। भूमध्य रेखा से यानी कि मध्य से हम ऊपर की या नीचे की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी का मान 9.8 से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का वजन। तो ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह पर एक समान रहता है, मतलब शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर एक समान रहता है। ध्रुवों, वो नहीं है, ये बी ऑप्शन है, ध्रुवों लिखा हुआ है। ठीक है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सी ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। डी ऑप्शन है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा है 51वां, अभी जी का मान ध्रुवों पर जाते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है। तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा ना व्यक्ति का भार। ठीक है। क्योंकि वो अधिकतम जी होगा तो नीचे की तरफ खींचेगी गुरुत्वीय बल के द्वारा, तो जी का मान अधिक है तो भार भी अधिक होगा। ठीक है। इस प्रकार से हमने 52 क्वेश्चन कर लिया। आज लगभग 26 क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार से अभी तक मैकेनिक्स का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, तो पार्ट 3 भी आएगा, 4 भी आ सकता है। ठीक है। इस प्रकार से हम क्लियर करेंगे। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक।